brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार में महागठबंधन क्या टूट जाएगा? क्या विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसे देखकर क्या कांग्रेस अपनी अलग राह तलाश लेगी? दरअसल हार के बाद तमाम महागठबंधन के दल जो हैं वो हार की समीक्षा बैठक कर रही है। आरजेडी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। आरजेडी और कांग्रेस दो बड़े दल हैं। हालांकि परिणाम कुछ ऐसे ही आरजेडी के भी रहे हैं, लेकिन ज्यादा खलबली कांग्रेस की तरफ मची हुई है। दरअसल कांग्रेस की तरफ यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के हार की समीक्षा बैठक में जो दिल्ली में हुई उसमें इस बात पर बार बार बल दिया गया कि आरजेडी की वजह से उनकी ये स्थिति हुई है। आरजेडी के साथ अब उन्हें गठबंधन में नहीं रहना चाहिए। आरजेडी से जिस तरीके से वोट ट्रांसफर की बात और सीट शेयरिंग में देरी की गई, जिसकी वजह से बिहार में इस तरीके से कांग्रेस के लिए हालात बने, तो ये कहा जा रहा है कि इस बार अब कांग्रेस अपनी अलग राह भी अख्तियार कर सकती है। अब इसे लेकर हमने कांग्रेस नेता अनुपम से भी बातचीत की, तो अनुपम ने कहा ये तो आला कमान तय करेगा, लेकिन इस तरीके की बातचीत तो चल रही है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो स्थिति बनी है जिसको लेकर हम सब जैसे कई लोग चिंतित हैं, कई लोगों को लग रहा है कि ये अप्रत्याशित है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें भी मुझे बहुत संभावना दिख रही है। संभावना इसलिए दिख रही है कि जो देश के जो सबसे गंभीर मुद्दे हैं, वो बेरोजगारी हो, वो मजबूरी का पलायन हो, और महंगाई हो, आय की बात हो, गरीबी हो, जो असमानता आई है और जो लगातार बढ़ती जा रही है वो है, उन सब का जो सबसे ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है जो राज्य, वो है बिहार। देश की समस्याओं की हम बात करते हैं तो उसका सबसे ग्लेयरिंग एग्जाम्पल बिहार है। इसलिए अगर हम इन मुद्दों पर सही दिशा में सही सोच के साथ समाज से जुड़कर लोगों से कनेक्ट कर आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करें, राजनीतिक दल के नेता के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, मैं आंदोलनकारी अनुपम के तौर पे बात नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल भी वही है। हाँ, तो अगर हम उस पर काम करते हैं तो अपने आप चुनावी परिणाम भी बेहतर होगा आने वाले समय में, हमारा समाज के साथ जुड़ाव भी बेहतर होगा, हम अपनी राजनीति में समाज के जो बेस्ट एलिमेंट्स होंगे ऐसे लोगों को भी ला पाएंगे। ऐसे लोगों को जैसे ही लाएंगे तो सोसाइटी का पार्टियों के प्रति ट्रस्ट बढ़ेगा। अभी ट्रस्ट इसलिए भी कम है, इसीलिए क्योंकि किस्म किस्म के लोग जिनका रूटीन काम ही है दलाली करना, जिनका रूटीन काम ही है किसी को डराना धमकाना, जिनका रूटीन काम ही है छल कपट झूठ फरेब, वो नेता प्रतिनिधि बनने का प्रयास करते हैं, तो कहाँ से ट्रस्ट इवोक करेंगे सोसाइटी का? तो अगर हम समाज के लोगों के, जनता के मुद्दों पर आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करें और उसके प्रति कमिटमेंट रखें तो संगठन भी बनेगा, अभियान भी होगा और चुनाव भी जीतेंगे। दरअसल ये कहा जा रहा है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने ये तक कह दिया कि अगर कांग्रेस को अलग राह अख्तियार करनी है तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में फिलहाल जो विपक्षी दल के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव को चुना गया है, तेजस्वी यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष होंगे, विधानसभा के सत्र में वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अलग इससे कांग्रेस भी अलग हो जाती है तो मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से अभी तक बिहार में वो आरजेडी के साथ रही है, साथ चुनाव लड़ा है, तो ये पहली बार अब ऐसा होगा जब महागठबंधन बिहार में टूट जाएगा। पिछले अगर आप 10 सालों की बात करें तो, लेकिन लगातार कांग्रेस की समीक्षा बैठक हो या आरजेडी की समीक्षा बैठक हो, उसमें इन दोनों दलों के बीच सामंजस्य की भारी कमी तमाम नेताओं ने कही है। यानी कि अब ये रास्ता देखा जा रहा है कि क्या यहाँ से कांग्रेस अपने दम पर बिहार में फिर से संगठन को खड़ा करके आगे बढ़ती है या नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में कांग्रेस को अपने बलबूते चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।